AHA News, connecting you to the world as it happens. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AHA। आज मैं आया हूँ पेशावर म्यूजियम। इस म्यूजियम के अंदर क्या होगा, ये टूर मकबरा शान कदीमा के तामुन से पेशावर प्रेस क्लब एजुकेशन कम्युनिटी ने अरेंज किया है। जब हम अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। अजय गेट के हमारे साथी सलमान साहब आपको इस अजय घर के बारे में, इसकी अहमियत के बारे में और यहाँ जो तारीखी नवागर में उसके बारे में आप सबको तफसीलात बताएंगे और आपको यहाँ की तारीख से आगाह करेंगे सलमान साहब। तो सबसे पहले ये बॉल रूम था और ये ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था 1897 में। ठीक है, इसके 4 साइड से एंट्रेंस थी। एक से आप आए जो कि अभी भी खुली है, एक यहाँ से थी, एक यहाँ से थी, एक पीछे से थी। तो 4 साइड से एंट्रेंस थी। उस टाइम जो चीफ कमिश्नर जॉर्ज कोलारोस कैपल थे वो गवर्नर हाउस में रहते थे। उस टाइम उसको चीफ कमिश्नर हाउस कहा जाता था। ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड था। ऊपर 2 डोर्स आपने काफी विजिट भी किया, नहीं तो आप कर ले, ऊपर 2 डोर्स है वहाँ, वो यूज करते थे ब्रिज के थ्रू। बाद में फिर 1907 में ये म्यूजियम में कन्वर्ट हुआ। म्यूजियम में कन्वर्ट होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पे एक्सप्लोरेशन हुई 1901-02 में।
एक्सकेवेशन एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की और तख्तई एक्सकेवेट हुआ, सहरी बलोल एक्सकेवेट हुआ, मोहम्मद नारी एक्सकेवेट हुआ। तो वहाँ से एक आर्ट निकला, स्टेचूज निकले, बुत निकले, जिसको इन लोगों ने कहा कि यहाँ पे एक सिविलाइजेशन गुजरी है जिसको गंधारा सिविलाइजेशन कहते हैं, और इन लोगों ने एक आर्ट प्रोड्यूस किया था जिसको गंधारा आर्ट कहते हैं। तो तभी इन लोगों ने उस टाइम ये सारे आर्टिफैक्ट्स निकाल के आपको जो हाई एजुकेशन कमीशन का जो ऑफिस है यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्टोर था, ये सारे वहाँ पे पड़े थे। बाद में इन लोगों ने कहा कि ऐसी जगह देखनी चाहिए जहाँ पे ये डिस्प्ले में हो और लोग यहाँ पे विजिट करें। तो तब इन लोगों ने इस हॉल को कन्वर्ट किया म्यूजियम में, और ये फिर नवंबर को 1907 में प्रॉपर म्यूजियम की शक्ल इख्तियार कर गया और लोगों ने यहाँ पे विजिट किया। ठीक है, ये सबसे बड़ा म्यूजियम है गंधारा आर्ट के हवाले से। ये हमारे पास 14,000 यहाँ पे स्टेचूज है, बुत है, और हमारे पास बुद्धा का फुल लाइफ स्टोरी है। अब गंधारा आर्ट क्या है, गंधारा बेसिकली क्या है? तो गंधारा इस रीजन का पुराना नाम है। जिसमें सवाबी, चारसद्दा, स्वाद, अफगानिस्तान का कुछ पार्ट, लकमान, जलालाबाद और फिर मंग्याला टेक्सला पे ख़त्म होता है। इस सारे कलेक्टिव रीजन को गंधारा कहते हैं। और गंधारा का संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब था लैंड ऑफ फ्रेग्रेंस, खुशबू का सरजमीन। ये पहले हिंदुइज्म के बुक्स में रिकॉर्ड किया गया था, ऋग्वेदा में। बाद में फिर पर्शियन जब साइरस द ग्रेट आया तो उसने 23 कैपिटल सिटीज में गंधारा को एक कैपिटल सिटी डिक्लेयर किया था। फिर इसके टॉम पे बेहतून इंस्क्रिप्शन में लिखा गया था कि ये मेरी कैपिटल सिटी है। फिर गंधारा के 3 कैपिटल सिटीज मजीद सेट हुए, जिसमें पहला था चारसद्दा जो पर्शियन एम्पायर के टाइम में था, और उसको पुष्कलावती भी कहते हैं, सिटी ऑफ लोटस फ्लावर्स। बाद में फिर पेशावर हुआ 3rd सेंचुरी BC में, जब कुशान यहाँ पे आए और जिन लोगों ने ये आर्ट स्टार्ट किया था, तो उन लोगों ने इसको कहा पहले कनिष्कापुरा, जो कि हमें यहाँ पे एक रेल स्कार्सनेट मिला, तो उसमें खरोशनी में लिखा गया था कि दिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ कुशान एम्पायर, और इसको कनिष्कापुरा कहते हैं। बाद में फिर इसको प्रशापुरा कहा गया एंड देन पेशावर कहा गया। तो इसकी नॉमेनक्लेचर इस तरह डेवलप हुई थी। ठीक है, अब ये आर्ट सेक्ट जो है ये बुद्धिज्म है। कुशान एम्पायर में कनिष्का बुद्धिज्म का फॉलोअर था,
उसने पहले गोल्ड कॉइन पे बुद्धा का इमेज डिपेक्ट किया और उसको बोधो कॉइन कहते थे, वो भी हमारे पास कॉइन सेक्शन में यहाँ पे पड़ा हुआ है। बाद में फिर इसने स्टैचूज के फॉर्म में लेके आए। अब ये स्टोन जो है ये शिस्ट स्टोन है, ये एक आम सा स्टोन होते हैं, मलाकंड रीजन में ये मिलता है और इस ये कार्विंग के लिए आसान होता है। इसने फिर बाद में बुद्धा का स्टोरी और इसकी लाइफ स्टोरी और सारी मिरेकल्स को डिपेक्ट करना शुरू किया, इसको कार्व करना शुरू किया। फिर ऊपर आपको कुछ प्लेट्स नजर आएंगे जिसको हम चतरास कहते हैं, कि आपने विजडम कैसे हासिल करनी है, दानियाई कैसे हासिल करनी है। तो म्यूजियम आप देख लें, हमारे पास इस्लामिक सेक्शन भी है, एथनोलॉजिकल सेक्शन भी है, जिसमें आपको अपने कल्चर के कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। कैलाश कल्चर मिलेगा, हमारे पास कॉइन्स पड़े, हमने सुना है ना बार्टर सिस्टम था, फिर कॉइन करेंसी थी, फिर पेपर करेंसी हो गई, तो किस तरह हुई तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म जिसको आप कहते हैं उसके कॉइन्स पड़े। फिर आप कॉरिडोर्स में देखें तो ब्रिटिश टाइम में गन्स, स्वॉर्ड्स और आर्मर्ड जो कि मुसलमान और दूसरे जंगजू पहनते थे अपने आप को बचाने के लिए। एंड देन हमारे पास कुछ पेंटिंग्स पड़े, सिख दौरे हुकूमत के रंजीत सिंह का पेंटिंग पड़ा हुआ है। सामने आपको क्वीन विक्टोरिया के माँ बाप नजर आएंगे, किंग जॉर्ज, क्वीन मैरी, कैनवस पेंटिंग्स है वो देख लें। तो आपने वहाँ से स्टार्ट करना है, हैरोज लगे, एक एक टेक को पढ़ लें।